ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੇਪਰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी उत्तरों वाले प्रश्न। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुख का पर्याय है। पर्याय मतलब पर्यायवाची, सुख, दुखी, कष्ट, खुश। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर है। सेकंड है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखे। ज्ञानवर्धक, ज्ञानवर्धक कैसे सही है, ये क ऑप्शन। थर्ड है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। पढ़ाना, शक्तार, मेरा, कड़वा। कड़वा इसका राइट ऑप्शन है। कड़वा भाववाचक संज्ञा है। फोर्थ, तुम्हें पता चल जाएगा वाक्य में से सर्वनाम शब्द को चुन कर लिखिए। तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि सर्वनाम क्या होता है, जो नाम के स्थान पे आते हैं, जैसे मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा। फिफ्थ है, हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक को चुनकर लिखिए। करण, अधिकरण, संबोधन कारक, संपादान कारक। तो इसका राइट ऑप्शन है ख, अधिकरण कारक। सिक्स्थ है, स्थापना शब्द से बनने वाला सही विशेषण। अस्थाई, स्थापित, स्थान, स्थानीय। तो सही ऑप्शन इसका ख है, स्थापित। आगे सेवंथ पार्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया शब्द नहीं है। खाना, पीना, उजाला, पढ़ना। तो इसका राइट ऑप्शन है ग, उजाला। क्रिया होता है कोई काम को करना, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, बैठना, उठना। तो उजाला इस क्रिया शब्द नहीं है। एट्थ है, ये लोग धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। इस वाक्य में उचित क्रिया विशेषण क्या है, ये लोग चल रहे धीरे धीरे। तो इसका राइट ऑप्शन है धीरे धीरे। सेकंड है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प को चुनकर लिखें। 4 दिन का मेहमान कौन है। गिरधर की कुंडलिया कविता के अनुसार उत्तर दीजिए। धन, धन 4 दिन का मेहमान है, यही इसका राइट ऑप्शन है। सेकंड है, लता कहाँ फूली नहीं समाती। राखी की चुनौती कविता के अनुसार उत्तर दीजिए। धन में, मन में, वन में, गगन में। तो इसका राइट ऑप्शन है वन में। थर्ड है, खेतों में सोना का क्या अर्थ है। रब्बा मीदे पानी दे। कविता के अनुसार उत्तर दीजिए। सोना, फसलें, पीला रंग, हीरे मोती। इसका सही ऑप्शन है ख, फसलें। फोर्थ है, माँ का हथियार क्या है। माँ कविता के अनुसार पाती, गोरैया, साहस, समय, साहस। थर्ड है, निम्नलिखित कठिन शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखे। निम्नलिखित में से अभिवादन का सही अर्थ। अभिवादन मतलब होता है किसी का सम्मान करना, आदर करना। क है, ईर्ष्या करना, गाना बजाना, सम्मान करना, धोखा देना। सही ऑप्शन है ग, सम्मान करना। सेकंड है, निम्नलिखित में से नीड का सही अर्थ चुनकर लिखिए। घोंसला, नींद, जरूरत, नजदीक। तो सही ऑप्शन है घोंसला, नीड मतलब घोंसला। थर्ड है, निम्नलिखित में से फरमान का सही अर्थ चुनकर लिखिए। फरमान का मतलब होता है किसी को आदेश देना। तुरंत, कृपा, आदेश, प्रार्थना। तो इसका सही ऑप्शन है आदेश। फोर्थ है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है। जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती माँ बन जाती माँ। केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। माँ के चरणों में स्वर्ग द्वार है, सही। रिक्त स्थान भरिए। जब डैश जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ। जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ। थर्ड है, व्यवहार शब्द का अर्थ स्वभाव है, सही। धरती का समानार्थक क्या है, भूमि। इस पद्यांश का केंद्रीय भाव माँ का स्वभाव है, सही। अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिफ्थ है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। सदस्य का स्त्रीलिंग शब्द सदस्या होगा, सही। खिड़की का बहुवचन खिड़कियां होगा, गलत। खिड़कियां ऐसे लिखते हैं, छोटी की मात्रा आती है। बंधन शब्द का विपरीत शब्द बंधन, गुलामी, मुक्ति, प्रतंत्रता। सही है मुक्ति। सभ्य शब्द की भाववाचक संज्ञा सभ्यता होगी, सही। जिसकी जानकारी ना हो, अज्ञात, सही। निम्नलिखित वाक्य का काल पहचान कर लिखिए। यह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी। कौन सा काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जाएगी, भविष्य काल। उपयुक्त वाच्य की पहचान कीजिए। मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। कर्तव्यवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, भाववाचक। थर्ड है, रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरिए। हामिद बच्चों डैश जा रहा था, के सिवा या के साथ। के साथ हैगा, हामिद बच्चों के साथ जा रहा था।
फोर्थ है रिक्त स्थानों में उचित योजक शब्द भरिए। ऐसा लगता है डैर सब कुछ आपके पास हो रहा है, मानो सब कुछ आपके पास हो रहा है। फिफ्थ, प्रक शब्द में पदेन र का प्रयोग हुआ है। हाँ। निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है, महापद नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे? पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर बताए। उत्तर है, महापद नंद के द्वार में रोम देश के दूत आए थे। प्रश्न 2, चिड़िया के कितने बच्चे थे? शायद यही जीवन है, पाठ के आधार पर बताए। चिड़िया के 4 बच्चे थे। थर्ड है, नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण कहाँ से लिया था? नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण बिदर से लिया था। फोर्थ है, नमाज खत्म होने पे लोग क्या करते हैं? नमाज खत्म होने पे लोग आपस में गले लगाते हैं। मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? मनीष गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। सिक्स्थ है, डायनासोर पार्क में कितनी तरह के डायनासोर है? डायनासोर पार्क में 26 तरह के डायनासोर है। सेवंथ है, वाघा बॉर्डर किन 2 देशों के मध्य स्थित है? वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य स्थित है। एट्थ है, बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था? बचपन से ही कल्पना चावला का सपना आसमान की सैर करना था। नाइन्थ है, लंगड़े ने अंधे को क्या उपाय दिया कि तुम मुझे अपने कंधे पर बिठाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम आगे बढ़ते जाना। 10वां प्रश्न है, इस प्रदर्शन में किस महान नेता की मृत्यु हो गई? इस प्रदर्शन में महान नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। थर्ड है जी, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में दें। टोकन, स्मार्ट कार्ड और पर्यटक कार्ड में क्या अंतर है? टोकन, स्मार्ट कार्ड, पर्यटन कार्ड, अंतर हमने लिखना है। टोकन, यह एक यात्रा के लिए प्रति यात्रा दिया जाता है। यह प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों को दिया जाता है। यह 1 से 3 दिन की मेट्रो रेल की यात्रा के लिए दिया जाता है। टोकन मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से किराया अपने आप कट जाता है। यह पर्यटन के लिए दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, शेरशाह क्यों लज्जित हुआ और उसने जायसी को क्यों सम्मान दिया? जायसी के मुख से मोही का हंससी के करोही, तुम मुझ पर हंसे हो, यह सुनकर शेरशाह लज्जित हुआ और उसने जायसी को उनकी विद्वता के कारण सम्मान दिया। थर्ड है, सहयोग के 2 उदाहरण लिखे। लोहा पारस के सहयोग से सोना बन जाता है। नंबर 2, कमजोर तिनका भी अनेक तिनकों के सहयोग से मजबूत रस्सी बन जाती है। फोर्थ है, विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला? फोर्थ, विधानसभा में बम विस्फोट के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़ने का दमन चक्र तेज कर दिया। राजगुरु सुखदेव जेलों में बंद कर दिए गए। फिफ्थ है, बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म कैसे संपन्न होती है? बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म शाम 5 बजे शुरू होती है। यह रस्म आधे पौने घंटे तक चलती है। झंडे के उतारते समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और धीरे धीरे अपने देश के झंडे उतारकर संभाल लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखिए। शामिल, शामिल ऐसे लिखते हैं। जमात, कक्षा, तोबन, धोबिन, तकनीक, तकनीक, प्रेरणा, प्रेरणा। आगे इसका सेकंड पार्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। यह धरती ते जीवन का मूल आधार है। इसको लिखेंगे, यह धरती पर जीवन का मूल आधार है। सारे बच्चे इकट्ठे हंस पाए, सभी बच्चे एक साथ हंस पड़े। आगे फिफ्थ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाए। घुटने टेकना, दुश्मन सेना ने अभी तक घुटने नहीं टेके। फूले ना समाना, पुत्र के प्रथम आने का समाचार सुनकर माता पिता फूले ना समाये। जहाँ चाह वहाँ रहा, दिल से मेहनत करने पर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, क्योंकि कहा है जहाँ चाह वहाँ रहा। ताकते रह जाना, यह चीज़ इतनी सुंदर थी कि हम ताकते रह गए।
बाल बाल बचना, मैं मोटर का धक्का लगने से बाल बाल बचा। अंगूठा दिखाना, जब शाम ने राम से पेन मांगा तो उसने उसी समय अंगूठा दिखा दिया। होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बचपन से ही ईमानदार व प्रतिभाशाली बालक थे। बिल्कुल सही कहा गया है, होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। निम्नलिखित में से कोई एक प्रथम पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। अपनी बहन के विवाह या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, यहाँ पे किसी भी स्कूल का नाम आ जाएगा, आपके स्कूल का नाम, यहाँ पे शहर, विषय स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के संबंध में। आदरणीय सर प्रणाम। महोदय, मेरा नाम राजकुमार सिंह है, मैं कक्षा 8वीं बी का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र राजस्थान में हो गया है। नए स्कूल एडमिशन के लिए आवेदन कर दिया है, जिसके लिए हमें वहाँ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जमा करवाना है, इसलिए हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है कि मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र दे। नाम राजकुमार सिंह, कक्षा 8वीं बी, अनुभाग बी, रोल नंबर 45। धन्यवाद। लिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। प्रातःकाल की सैर है और एक प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थी, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मनुष्य के लिए प्रातःकाल की सैर जितनी सुखदायक व रोमांचकार होती है, उतनी स्वास्थ्यवर्धक भी। व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रातःकालीन भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। यह शरीर में नवचेतना व स्फूर्ति का संचार करता है। शारीरिक व मानसिक दोनों ही रूपों में यह स्वास्थ्यवर्धक है। चिकित्सा शास्त्रियों की राय है कि बीमार, वृद्ध तथा अन्य लाचार व्यक्ति यदि व्यायाम के अन्य रूपों को नहीं अपना पाते तो वे प्रातःकाल की सैर कर अपना काम चला सकते हैं। इस सैर से शरीर के बिगड़े हुए आंतरिक अवयवों को सही ढंग से कार्य करने में बहुत मदद मिलती है। शहरों व महानगरों में प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जगह जगह पर हरे भरे पेड़ पौधों से युक्त पार्क बनाए गए हैं। जहाँ पर पार्क की सुविधा नहीं होती, वहाँ लोग सड़कों के किनारों पर लगे वृक्षों के समीप से होकर टहलते हैं। गाँव में इस प्रकार की समस्या नहीं होती। वहाँ शहरों की भांति मोटर गाड़ियाँ नहीं होती, अतः जिस ओर निकल जाएं उधर ही शुद्ध वायु प्राप्त होती है। सभी जानते हैं कि हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। दिन के समय तो यह मोटर गाड़ियों आदि के धुएं से मिलकर प्रदूषित हो जाते हैं। दोपहर व अन्य समय में शुद्ध ऑक्सीजन का मिलना दुष्कर होता जा रहा है, अतः प्रातःकाल सर्वथा उपयुक्त होता है। प्रातःकालीन भ्रमण से मनुष्य अधिक मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इससे शरीर में उत्पन्न अनेक विकार स्वतः ही दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ शरीर की मांसपेशियां भी कार्यरत हो जाती है तथा रक्त का संचार सामान्य हो जाता है। इसके फलस्वरूप मनुष्य आंतरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य व चैतन्यता का अनुभव करता है। उच्च रक्तचाप, पेट की समस्या, मधुमेह आदि रोगियों को चिकित्सक खूब सैर करने या पैदल चलने की सलाह देते हैं। मधुमेह को नियंत्रित करने की तो यह रामबाण दवा है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी अगली वीडियो की